नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास जो कि जून मंथ पे है। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आने वाले समय में आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े, ना कि वीडियो को दोबारा देखना पड़े। आइए देखते हैं हमारी अगली क्लास। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एट्सेस चॉइस अवार्ड जीता। रक्षा सुरक्षा एवं विकास संगठन ने 29 मई 2024 को सुखोई 30 MK फर्स्ट के द्वारा हवा के सतह पर मार करने वाली रुद्र M सेकंड मिसाइल का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सचिव श्री संजय कुमार ने 29 मई 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में ग्रीष्मकाल उत्सव 2024 एक माह तक का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को CSR चैंपियन अवार्ड्स मिला। भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट ल्होत्स पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। अनुसंधान एवं परीक्षण पर सहयोग के उद्देश्य से सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 पर तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्थानों के लिए कार्यान्वयन मैनुअल लॉन्च किया। भारत ने 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में 46वीं आर्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति का सफलतापूर्वक मेजबानी की। निमहांस और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए दिया जाने वाला 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला। NFDC ने डॉग फिल्म बाजार 2024 के पहले संस्करण में डॉग वर्क इन प्रोग्रेस फ्लैब के लिए चयनित परियोजनाओं की घोषणा की, जिसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के साथ साथ आयोजित किया गया। श्री राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर रश्मि सलूजा को म्यांमार दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 7वें शारजाह मास्टर्स शतरंज के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने जीता। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र को 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। काउंडिया शिनमबाम पार्दो मैक्सिको की पहली महिला उप राष्ट्रपति बनी। अल्माए हलीना को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
मेजर जनरल हर्ष छिब्बन ने 31 मई 2024 को रियर एडमिरल संजय दत्त से सिकंदराबाग स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। अमेरिका के हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों बाजार में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फॉर्म जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। मलेरिया से लड़ने के लिए 23 मई 2024 को पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूती ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। छठवीं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की सूची के अनुसार ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर ने लगातार छठवें हर्ष हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया गया है। अडानी पोर्ट्स ने तंजानिया पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। अपर सचिव दूरसंचार श्री नीरज वर्मा ने 27 से 31 मई 2024 तक WSIS 20 फोरम उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2024 और AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए ITU जेनेवा में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। स्कूली शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उच्चतम न्यायालय ने विज्ञापनदाताओं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा विज्ञापन जारी करने से पहले स्वघोषणा अनिवार्य की। सचिव श्री संजय जाजू और प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत कुमार सहगल ने T20 विश्व कप के लिए विशेष गाना और प्रोमो लॉन्च किया है। केरल के कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर AI लर्निंग मॉड्यूल पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। श्री चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने 31 मई 2024 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्रिटेन में जमा 100 टन सोना भारत वापस लाया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से अगली पीढ़ी कर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंत विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र DIACOE की स्थापना की है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यूं सुक योल ने 30 मई 2024 को देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एक्सप्लोर एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। राजधानी में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग विश्व पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। नवनीत आंकड़ों के
आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023 से 24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है। विजयी भारत सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के लूडो प्लेटफॉर्म जूपी ने साइबर क्राइम पर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के 11वें संस्करण के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साझेदारी की है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने 1 जून 2024 को जर्मनी में बॉन्ड इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता। भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिदेशक खजान सिंह टोकस को बर्खास्त कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल समीप करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में हुआ। खान मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली में क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक और समन्वित कार्यवाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर 4 से 5 जून 2024 को नई दिल्ली में हुआ। सी ने जिनेवा में हुए उच्च स्तरीय कार्यक्रम वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 20 फोरम 2024 में सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी आर्टिंग के जरिए मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन कैटेगरी के लिए यूएन का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता। दूरसंचार विभाग ने उद्योग 4.0 परिवर्तन में MSME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए पहल शुरू की। विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने 5 जून 2024 को स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया। नेपाल के पीएम श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म महोत्सव 2024 में फिल्म मिसेज में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए महाकृषि समृद्धि योजना शुरू की। जापान और विमानन कंपनी जापान एयरलाइंस को घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क के 14 गंतव्यों तक सेवाएं विस्तृत करने में मदद के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया। सुधीर सिद्धपुरेड्डी और अमीर मुल्ला के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम के एक अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य व्यापार संचालकों से विज्ञापन और पैकेजिंग लेबलों
और 100% फलों के रस होने के दावों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस की आतंकवाद निरोधी इकाई फोर्स वन के प्रमुख के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच 2024 के लिए पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड बैठक 4 से 7 जून 2024 तक मानेस्को सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री कमल किशोर सोन ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। ई गवर्नेंस सेवा प्रदाता सीएससी एसपीवी और कृषि मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को सीएससी में बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुवैत के आमिर ने शेख सबा खालिद अल सबा को नया क्राउन प्रिंस घोषित किया। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1,000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए। पेरू यूपीआई को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बना। एप्पल के पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया एवं ग्रीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को 69वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसरो फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के साथ मिलकर तृषा मिशन पर काम करेगा। रामसर कन्वेंशन ने बिहार के मानव निर्मित आर्द्रभूमि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर के रूप में मान्यता दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे सोने का खरीदार बना है। दुनिया का सबसे बड़ा पैदल सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 हंगरी में बनकर तैयार हुआ। इस ब्रिज की लंबाई 721 मीटर यानी 2,365 फीट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नवी मुंबई में एक वैश्विक फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में महिला एकल का खिताब इगा स्वीटन ने एवं पुरुष एकल के खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष वेलियन सुब्बैया को ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधक अधीन परिसंपत्तियों में 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला फंड हाउस बन गया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर डबल द चिल अभियान शुरू किया। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू एसडीजी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया। कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी पर 10 जून 2024 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। तीनों सेनाओं को आयोजित की।
सचिव श्रम एवं रोजगार सुश्री सुमिता डावरा ने नेतृत्व में भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भाग लिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मई 2024 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों विभाग के प्रदर्शन के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर 25वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च की। राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया। प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एपी होर्टा की अध्यक्षता की भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है। हेइलब्रेन नेकरपक 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब सुमित नागपाल ने जीता है। फोनपे ने श्रीलंका के प्रमुख राइड हेलिंग कैब सर्विसेज प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत भारतीय यात्री यूपीआई आधारित क्यूआर पेमेंट कर सकेंगे। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत के दिसंबर 2025 में होने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप का आधिकारिक मेजबान घोषित किया। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया सचिव नियुक्त किया गया। आशीष कुमार दास को नीति आयोग में निदेशक के पद पर के लिए चुना गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज के सहयोग से 11 जून 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान के प्रौद्योगिकी संचार पर एक कार्यशाला आयोजित की। श्री जगत हजारिका ने अरुणाचल प्रदेश के जीरो में 15 जून 2024 को 21वीं पशुधन गणना के प्रायोगिक सर्वेक्षण पर कार्यशाला सह परीक्षण की अध्यक्षता की। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 12 जून 2024 को D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। भारत और जापान के मध्य संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 जापान के योकोसुका में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वाहद राजीव तारानाथ का 11 जून 2024 को 91 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के मैसूर में निधन हो गया। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 12 जून 2024 को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मन्नुयिर कापुम योजना का शुभारंभ किया। दूरसंचार उद्योग के निकाय सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभिजीत किशोर को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया। पेमा खांडू ने
12 जून 2024 को तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में 14 जून 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी अफ्रीका एंड द मेडिटेरेनियन पर आउटरीच सत्र की संबोधित किया। विश्व स्वास्थ्य ने CCRASNIIMH हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोग सत्र के रूप में नामित किया है। महिला उद्यमी डॉक्टर शिवानी शर्मा द्वारा स्थापित स्टार्टअप इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश है। वेस्ट इंडीज के पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी गुडाकेश मोती एवं श्रीलंका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 का आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। मंगल की सतह पर हाल ही में खोजे गए 3 गड्ढों का नाम प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिकी वैज्ञानिक स्वर्गीय देवेंद्र लाल और भारत के लिए उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर और बिहार के हिल्ला शहर के नाम पर रखा गया है। भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और लेखक सिद्धार्थ मोंगा द्वारा लिखित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन 2024 को किया गया। 14 जून 2024